होली के आते ही सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, क्यों ना अब पापड़ बनाएं, क्योंकि धूप काफी तेज आ गई है और होली के बाद बनाए हुए पापड़ पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ हिनाज किचन यम यम रेसिपी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मक्के के पापड़, जिसे मैं बनाकर पूरे साल स्टोर करूंगी और आपके साथ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जरूर शेयर करूंगी, जिससे आपके पापड़ पूरे साल अच्छे से आप उन्हें स्टोर भी कर सकें और आपके पापड़ एक ही बार में अच्छे बनकर तैयार हों। तो चलिए चलते हैं हिना की किचन में और बनाते हैं मक्के के पापड़। बहुत ही आसान तरीके से झटपट तैयार होंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हिनाज किचन यमी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में एक और नई रेसिपी को बनाने के लिए उसे आसान तरीके से। मक्के के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक काम कर लिया है। यहाँ पर मक्के के आटे को मैंने छान कर रखा है। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मक्के का आटा लिया है और उसे छान लिया है। चलिए अब इस छने हुए आटे को मैं साइड में रख देती हूँ और अब हम एक काम और करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2.5 कटोरी पानी लिया है। 2.5 कटोरी पानी ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मक्के का आटा लिया है, तो मैंने यहाँ पर 5 कटोरी पानी लिया है। अब इस पानी को हम डालेंगे कुकर के अंदर और इस कुकर को हम रखेंगे गैस पर, ताकि हम इसका पानी पहले उबाल लें। इसलिए गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इस पानी को एक उबाल आने देते हैं। ये लीजिए, पानी के अंदर उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने कुछ मसाले। यहाँ पर सबसे पहले मैं आधे से भी थोड़ा कम नमक डालूंगी, क्योंकि नमक हमें बहुत ही ध्यान से डालना है। पापड़ में अगर नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा डल जाएगा तो पापड़ में खारापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये डालेंगे हम आधे चम्मच से थोड़ी सी कम अजवाइन। साथ ही में हम इसमें डालेंगे उतनी ही जीरा, आधे चम्मच से हल्की सी कम है, आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप सूखी हुई लाल मिर्च को थोड़ा सा दरदरा कूट कर वो भी डाल सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ी काली मिर्च को भी थोड़ा सा कूट के डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे ये पापड़ खार, पौना चम्मच के करीब है। 1 चम्मच में से चौथाई चम्मच कम करके पौना चम्मच हमारी ये पापड़ खार है। चलिए ये लीजिए, हमारा पानी उबल गया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मक्के का आटा और इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे, जिससे इसके अंदर गांठें बिल्कुल ना बने। ये देखिए, जो भी गांठें बनती जा रही है, स्पैचुला की सहायता से या जिस भी करछी से आप आटे को घुमा रहे हैं, इस तरह से कुकर के जो साइड्स की दीवारें होती हैं उस तरफ मारते हुए गिठानों को हम तोड़ते जाएंगे। साथ ही साथ लगातार चलाते हुए हम इस सारे मक्के के आटे को हम इस गर्म पानी के अंदर डालेंगे और इसमें गांठें बिल्कुल नहीं बनने देना है। ये देखिए, आटा डालते हुए हम इस पलटे की सहायता से अच्छी तरह से लगातार चलाते रहेंगे और सारी गांठों को हम जो भी इसके अंदर लम्स पड़े हैं उनको ख़त्म करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चलाते हुए सारे लम्स ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ पर आटा मेरा अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो चुका है। अब जो भी चारों तरफ इस पे लगा हुआ है उस आटे को हम नीचे एकदम बीच में सेंटर पे करेंगे। पलटे को भी हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। पलटे को वह चारों तरफ जो कुकर के अंदर जो भी आटा लगा है उसे हम बीच में सेंटर में करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर गर्म पानी डालेंगे, जिससे हम कुकर में विसल लगा सकें। 3 से 4 विसल हम लगाएंगे। 3 विसल हम हाई पे लगाएंगे और 1 विसल को मैं धीमी आंच पर लगाऊंगी। चलिए कुकर के ढक्कन को हम बंद कर लेते हैं और गैस पर रखते हैं। यहाँ पर कुकर में 3 विसल हाई पे लगाकर 1 विसल को हम धीमी आंच पर लगाएंगे और उसके बाद सारी हवा को निकलने देंगे। ये लीजिए, पूरी हवा निकल चुकी है। अब हम इस कुकर के ढक्कन को खोल लेते हैं। ये देखिए, हमारा आटा कितना अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल तले पे लगा नहीं है। यही कारण था ऊपर से थोड़ा सा पानी डालने का।
चलिए अब इस आटे को हम निकाल लेते हैं एक किसी बड़े बर्तन के अंदर। आप बड़ी थाली के अंदर या परात के अंदर किसी के अंदर भी निकाल लें। यहाँ पर मेरे पास एक स्टील की बड़ी ट्रे है तो मैं उसमें निकाल लेती हूँ। जितना भी आटा है यहाँ पर कुकर में से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। बिल्कुल कुकर हमारा नीचे से इसमें बिल्कुल लगा नहीं है, एकदम साफ कुकर हमारा है। अब मैं इस आटे को एक मैशर की सहायता से, जिससे हम पाव भाजी को मैश करते हैं, उससे इसकी जो भी थोड़े बहुत लम्स हैं उसे हम इस तरह से मैश करेंगे ताकि हमारा जो ये आटा है एकदम स्मूथ हो जाए, इसमें एक भी दाना ना रहे, जिससे हमारे पापड़ फटेंगे नहीं। गरम गरम है इसलिए मैंने इसे पाव भाजी मैशर से किया है। अब थोड़ा सा हल्का सा हाथों में तेल लगाकर, थोड़ा आटा हमारा ठंडा हो गया है टच करने के जितना, बस इसे एक साथ हम कंबाइन करेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। जितना भी आपको पापड़ का साइज बनाना है उतना हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने किचन टेबल पर ही अपनी एक बेडशीट बिछा दी है आपको दिखाने के लिए। कुछ पापड़ मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगी और बाकी के मैं बेड पर चद्दर बिछाकर उस पे सुखाऊंगी, क्योंकि मेरे घर इतनी अच्छी धूप नहीं आती है। मैं इन पापड़ों को पंखे के नीचे ही सुखाऊंगी। अगर धूप नहीं आती है फिर भी हमारे पापड़ बनकर तैयार होंगे। बस जब हमारे पापड़ सूख जाएंगे, कुछ देर हम जितने घंटे की हमारे घर पे धूप आती है बस हमें इसे धूप को दिखाना होगा। ये लीजिए यहाँ पर मैं पापड़ बनाऊंगी इस पूड़ी मेकर में। अब यहाँ पर लेंगे 2 प्लास्टिक की शीट। अब इस प्लास्टिक की शीट पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे हमारे पापड़ बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, फटाफट आसानी से निकलेंगे। एक ही साइड हमें ऑयल लगाना है, इसी तरह से दूसरी वाली प्लास्टिक शीट पर भी हम ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए ऑयल दोनों शीट पर हमने लगा दिया है। अब हम अपनी लोई को उठाएंगे और इस पूड़ी मेकर के बीचों बीच रख देंगे और जिस साइड हमने ऑयल लगाया है उसी साइड हम इसके ऊपर दूसरी शीट रखकर इस तरह से अब इस पूड़ी मेकर को प्रेस करेंगे। ये लीजिए हमारा पापड़ तैयार है। लोई हमारी थोड़ी बड़ी थी तो पापड़ हमारा इस पूड़ी मेकर से थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा मोटा है। मैं इसे हल्का सा बेलन की सहायता से हल्के हल्के हाथों से चलाऊंगी। थोड़ा सा पापड़ मैंने यहाँ पर बड़े साइज का कर दिया है, क्योंकि लोई यहाँ पर मेरी थोड़ी बड़े साइज की थी। अब जो हम लोई बनाएंगे उसे मैं थोड़ा छोटा साइज कर लूंगी। जितना हमारा पूड़ी मेकर है हमें उसी हिसाब से लोई भी लेनी है। प्लास्टिक को इस तरह से उल्टा करेंगे और ये देखिए बड़ी ही आसानी से ये हमारा पापड़ निकल गया है। चलिए एक और बनाकर देख लेते हैं। फिर से पूड़ी मेकर के ऊपर हम प्लास्टिक की शीट रखेंगे। अब इसके ऊपर लोई रखेंगे। लोई को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, क्योंकि पहले वाला पापड़ हमारा काफी बड़ा साइज का बना था। इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, बहुत आसानी से बनते हैं। पूड़ी मेकर को हटा देते हैं। ये देखिए ऊपर की शीट हटाकर अब इसे मैं पलट दूंगी इस बेडशीट के ऊपर। देखिए कितनी आसानी से पापड़ निकल चुका है। अब जिसके पास ये पूड़ी मेकर नहीं है वो भी आसानी से पापड़ बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। प्लेट को हम उल्टा करके रखेंगे। अब इसके ऊपर फिर से प्लास्टिक की शीट रखेंगे। अब इस शीट के ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में जरा सा ऑयल का टच करते रहें, जिससे पापड़ टूटे नहीं। लोई रखेंगे, उसके ऊपर फिर से शीट रखेंगे। अब एक उल्टी करके प्लेट रखेंगे और प्लेट को हम इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए हल्का सा इस तरह से चला लें। ये हमारा पापड़ कितना ही आसानी से बन गया है ना। इसका भी जुगाड़, हम हिंदुस्तानियों के पास हर चीज का जुगाड़ है। ये लीजिए एक पापड़ बन गया। इसी तरह से इसी प्लेट पर मैं आपको एक और पापड़ बनाकर दिखा देती हूँ। लोई रख के ऊपर से एक प्लेट को उल्टा करके रखेंगे और फिर से हम हाथों से प्रेस करेंगे।
हमारा जो ये पापड़ का आटा बना है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना है। इसे आप इस तरह से हाथों से भी बढ़ा सकते हैं। अगर प्लेट से आपसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा बनाने के बाद इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए हल्के हाथों से ही पापड़ की साइज को बढ़ा दें। ये लीजिए कितनी अच्छी तरह से हमारा पापड़ बिल चुका है। ऊपर वाली प्लास्टिक को हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने आपके साथ 4 पापड़ बनाकर दिखा दिए हैं। अब बाकी के पापड़ मैं जहाँ पर इन पापड़ों को सिकाऊंगी पंखे के नीचे वहीं पर जाकर बनाऊंगी। बस इसी तरह से सारे पापड़ मैं तैयार करूंगी। ये लीजिए देखिए कितने आसानी से निकल गया है। चलिए अब बाकी के पापड़ मैं रूम में जाकर बनाऊंगी जहाँ पर मैं इन्हें पंखे के नीचे सुखाने वाली हूँ। अब इन पापड़ों को मैं धीरे धीरे करके जब थोड़ा सा सूख जाएंगे उसे रूम में ले जाऊंगी। ये देखिए काफ़ी पापड़ मैं बना चुकी हूँ, अभी भी बाकी बचे हुए हैं। सारे पापड़ बनाने के बाद सुखाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। ये लीजिए हमारे सारे पापड़ सूख चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर आवाज़ आ रही है। पूरी तरह से सूख चुके हैं। मैंने इन्हें कुछ देर के लिए धूप में भी रखा था। कुछ घंटों की धूप मेरे घर पर आती है, मैंने वहां पर इन्हें धूप भी दिखा दी है। अगर धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन भी लग जाए तो आप इन्हें पंखे के नीचे अच्छी तरह से सुखा ले। पंखे के नीचे भी पापड़ अच्छी तरह से सूख जाते हैं। कढ़ाई को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। पहले एक टुकड़ा डालकर फ्राई करके देख लिया। तेल अच्छी तरह से गर्म है। हमें इन पापड़ों को एकदम गरम तेल के अंदर फ्राई करना है। धीमी आंच पर हमें पापड़ बिल्कुल फ्राई नहीं करने हैं। ये लीजिए एक पापड़ हमारा फ्राई हो चुका है। अब फटाफट से दूसरा पापड़ भी हम फ्राई करेंगे। ठंडे तेल में पापड़ बिल्कुल फ्राई ना करें, नहीं तो ये फूलेंगे नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रहे हैं हमारे पापड़। साइज भी डबल हो रहा है। ये लीजिए बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें आप पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब मन करे आप इन्हें निकालें और बनाकर इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। ये लीजिए हमारे मक्के के पापड़ बहुत ही हेल्दी, घर पर बड़ी ही आसानी से बनकर तैयार हुए हैं। मैंने इस मक्के के पापड़ की पूरी रेसिपी पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करी है। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए इन पापड़ों को बनाएं। बहुत ही आसानी से मिनटों में बनकर तैयार होते हैं। अगर इस रेसिपी से आप पापड़ बनाते हैं तो आपके पहली बार में ही पापड़ बनकर अच्छी तरह से तैयार होंगे। ये मेरी गारंटी है कि आपके पापड़ भी इसी तरह से फूलेंगे। ये देखिए कितने अच्छे फूल कर तैयार हुए हैं। खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। यकीन मानिए मैं हर साल इन पापड़ों को बनाकर स्टोर करती हूँ। ये लीजिए हमारे बढ़िया से पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। यकीन मानिए जब भी इन पापड़ों को आप बनाएंगे तो आपके पापड़ खाकर सबको पसंद आने वाले हैं और आपसे इन पापड़ों की रेसिपी जरूर पूछेंगे कि आपने इसमें क्या क्या डाला है और कैसे बनाया है। ये लीजिए एक पापड़ तोड़ के भी देख लेते हैं। ये देखिए काफी क्रंची बनकर तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट भी है। जो हम खाएंगे तो इसमें एक बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा। चलिए अब हमारे ये पापड़ बनकर तैयार है। जो हमारे फ्राई किए हुए पापड़ हैं मैं सबको टेस्ट कराती हूँ और जो बाकी के बचे हुए पापड़ हैं उन्हें मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर लेती हूँ पूरे साल भर के लिए। लेकिन मुझे तो अभी काफी पापड़ बनाने हैं। मैंने अभी आपके साथ सिर्फ 2 कटोरी आटे से पापड़ बनाकर तैयार करके दिखाए हैं, लेकिन मुझे अभी काफी सारे पापड़ बनाने हैं। वो मैं आराम से कल बनाकर तैयार करूंगी। आपको मेरी मक्के के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आप बनाते हैं और कैसे बनते हैं मुझे ये भी जरूर बताएं। अगर मेरे पापड़ बताए हुए अच्छे बने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। आपके साथ के साथ आपके प्यार के साथ मैं अपने चैनल को आगे ग्रो करती रहूंगी और आपके साथ के साथ आगे बढ़ती रहूंगी। मेरी अगली रेसिपी के लिए हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।